नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक अहम फैसले के बारे में, जो कि दिया गया है क्रिमिनल ऑफेंसेस में, आपराधिक मामलों में परिस्थिति जन्य साक्ष्य को लेकर, यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लेकर। इस वीडियो पर आगे बात करने से पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या होती है, यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं। यदि किसी अपराध में किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, यानी कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता है कि उसने किसी अपराध को किया है या किसी व्यक्ति की हत्या की है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसपे कि अपराध करने का संदेह है, उसे परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ी से कड़ी जोड़कर उसे दोषी सिद्ध किया जाता है। ऐसी परिस्थितियां देखी जाती हैं जिनमें कि वह वास्तव में दोषी साबित होता हो, और यदि ऐसी चेन बनती है, ऐसी कड़ियां बनती हैं, तो उसे उन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर उस अपराध को किए जाने का दोषी सिद्ध कर दिया जाता है। ऐसी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला दिया है कि यदि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामलों में, यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केसेस में, यदि दो व्यूज सामने आ रहे हों, जिसमें कि एक व्यू तो उस अपराधी को दोषी सिद्ध करता हो और दूसरा व्यू उस अपराधी को निर्दोष साबित कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अनुकूल व्यू को, यानी कि जो कि उस अभियुक्त के फेवर का है, यानी कि उसे बरी करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यू को एडॉप्ट किया जाएगा, यानी कि उसे निर्दोष साबित करने वाले व्यू को अपनाया जाएगा। और यही मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को जो सजा दी गई थी उसको उसे बरी कर दिया तथा उसे रिहा करने के आदेश दिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि ऐसे मामलों में जहां सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भरोसा करते हुए दो विचार संभव हो, दो व्यूज सामने आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पक्ष में आने वाले विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक न्यायिक मिसाल पर भरोसा करते हुए ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई और ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल की बेंच ने यह कहा कि ऐसे मामलों में जहां परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है, जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करे और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो जो अभियुक्त के अनुकूल है उस व्यू को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि उसे निर्दोष साबित करने वाले व्यू को अपनाया जाना चाहिए। अदालत की टिप्पणी हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका में आई है, जिसने कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को पुष्ट किया था, अपील किया था, जिसमें मामले में अपीलकर्ता प्रदीप कुमार को धारा 302 रेडविथ सेक्शन 34 आईपीसी और धारा 201 रेडविथ सेक्शन 34 आईपीसी के तहत अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों की उपस्थिति में उसकी अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्तियों के आधार पर दोषी ठहरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि निचली अदालतों में से किसी ने भी यह नहीं पाया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित किया है। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर या संभावित क्यों ना हो, साक्ष्य को स्थानापन्न नहीं कर सकता है, उसकी जगह नहीं ले सकता है, चाहे वह परिस्थितिजन्य या प्रत्यक्ष प्रकृति की साक्ष्य हो। अभियोजन को अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने का निर्वहन करना चाहिए। हो सकता है और होना चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी काफी बड़ी है और यह स्पष्ट अनुमानों को ठोस निष्कर्षों से अलग भी करती है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को संभाव्यता के सिद्धांत के आधार पर दोषी बिल्कुल भी नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत का कर्तव्य है कि वे हर कीमत पर न्याय के गर्भपात से बचे। कोर्ट का यह भी कहना था कि वर्तमान मामले में हम यह कहते हैं कि हमारे सामने मौजूद परिस्थितियां एक साथ मिलाकर केवल एक परिकल्पना को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करती हैं जो आरोपी प्रदीप कुमार को दोषी बनाए। निर्दोषिता की उपधारणा अभियुक्त के पक्ष में तब तक बनी रहती है जब तक कि उसके विरुद्ध सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे उसका दोष सिद्ध न हो जाए। अदालत ने यह भी कहा कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थी और न ही अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ था। कोर्ट ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत केवल कुछ परिस्थितियों में ही नीचे की अदालतों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करेगी, जब आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का ठीक से पालन नहीं किया गया हो। आमतौर पर कोर्ट ने यह भी कहा कि आमतौर पर हम नीचे के न्यायालयों के तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम केवल असाधारण मामलों में कदम उठाते हैं या जहां गंभीर त्रुटियां होती हैं वहां पर हस्तक्षेप करते हैं। परिस्थितियों और आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों को नजरअंदाज करना न्याय के गर्भपात का कारण भी बनता है और ऐसा मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अपील स्वीकार करते हुए उसे बरी कर दिया। तो यह था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए
एक फैसले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य का यदि कोई मामला है और उसमें दो व्यूज सामने आते हैं, जो कि एक अभियुक्त की दोषी होने को सिद्ध करे और दूसरा अभियुक्त की निर्दोषिता को सिद्ध करे, उसका इनोसेंस प्रूव करे, तो ऐसी स्थिति में अनुकूल व्यू यानी कि अभियुक्त को जो निर्दोष सिद्ध करने वाला व्यू है उसे अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि उसे दोषी सिद्ध करने वाले सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, तथा इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, जिससे कि किसी अन्य के भी काम आ सके, उसे लाभ पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।